स्टार्ट। भारत में आगामी जनगणना के अभियान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतिम मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। यह स्पष्ट रूप से संसार की सबसे बड़ी जनगणना होगी और इस पर एक तरह से पूरी दुनिया की नज़र होगी। बहरहाल यह अवश्य लिखना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहता तो जनगणना 2021 हमारे सामने आ गई होती, पर महामारी कोरोना की वजह से समय से जनगणना नहीं हो पाई। जब महामारी का आतंक घटा तब देश लोकसभा चुनाव में लग गया और अब लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना के कार्य को मंजूरी मिली है। यहाँ यह कहने में हर्ज नहीं कि इस बार जनगणना का प्रारूप तय करने में काफ़ी वक्त लगा है। यह जनगणना 2027 देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जाति संबंधी आंकड़े विशेष रूप से जुटाए जाएंगे। जाति आधारित जनगणना की मांग विभिन्न पार्टियां करती रहती हैं और जब इस बारे में आम सहमति है तो इसे कराने में कोई हर्ज नहीं है। आशंका है जिस तरह की परेशानियां मतदाता गहन पुनरीक्षण में गिनाई जा रही हैं, वैसी ही स्थिति जनगणना में भी पैदा हो सकती है। सरकार के अनुमान के अनुसार लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी राष्ट्रीय महत्व के इस विशाल कार्य को अंजाम देंगे। अगर सरकार ने अपने जनगणना संबंधी ऐप और पोर्टल को आसान व सुलभ रखा तो यह जनगणना अब तक हुई तमाम जनगणनाओं की तुलना में ज़्यादा आसानी से संपन्न हो जाएगी। यह जनगणना अनेक अर्थों में अभूतपूर्व होगी। पहली बात, जब सारा डाटा पहली ही बार में लोड कर दिया जाएगा तब उसकी विवेचना ज़्यादा सहज हो जाएगी। किसी व्यक्ति की गणना दो जगह नहीं हो पाएगी। कोई व्यक्ति गणना से छूटना नहीं चाहिए और किसी व्यक्ति की अतिरिक्त गणना भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जनगणना फॉर्म को लेकर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह फॉर्म आसान रहे और समयबद्ध रूप से उसमें जरूरी सूचनाओं को दर्ज किया जाए। एक भी घर और व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। तीसरी बात, राज्य सरकारों को सावधान रहना होगा ताकि जनगणना से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा न प्रभावित हो। मतदाता पुनरीक्षण की तरह ही जनगणना के काम में भी मुख्य रूप से शिक्षकों को लगाया जाता है। शिक्षा विभाग और स्कूल स्तर पर शिक्षकों को परस्पर समन्वय दिखाते हुए शिक्षा पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ने देना चाहिए। स्टॉप।